आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, लजीज और जायकेदार मक्खन की तरह मुलायम मटन नमकीन रोज की अमेजिंग सी रेसिपी शेयर करूंगी। ये खास मौके या अचानक मेहमानों की आमद पर बहुत जल्दी तैयार हो जाता है और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में हम ऑयल ऐड करेंगे, थोड़ा सा ऑयल लेंगे और इसमें मटन अच्छे से वॉश करके इसको किसी बास्केट वगैरह में रख लेंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। मटन ऐड करेंगे। मटन आपने जो इसमें इस्तेमाल करना है वो थोड़ा चर्बी वाला इस्तेमाल करें, थोड़े से पीसेस इसमें चर्बी के भी ऐड कर लें क्योंकि हम इसमें तेल कम इस्तेमाल कर रहे हैं। और तो ये इस तरीके से इसका जो चर्बी में पककर तैयार होने वाला मटन बहुत ही लजीज और जायकेदार होता है। थोड़ी देर भून लेने के बाद हम इसमें अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और अब हम इन दोनों चीज़ों के साथ मटन को उस वक्त तक भूनेंगे जब तक मटन का तमाम पानी खुश्क नहीं हो जाता। आंच ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, हल्की आंच पर इसे अच्छे से इसकी भुनाई कर लें यहाँ तक कि इसका तमाम पानी जो है वो खुश्क हो जाए। इसके साथ ही अब हम इसमें सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे, बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें शामिल करें और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें शामिल करें। तकरीबन आधा खाने का चम्मच इसमें नमक काफ़ी होगा। 1 चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर शामिल करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसको दोबारा से अच्छे से भून लेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखा करें और अगर पसंद आ रही है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर किया करें। अच्छे से भुनाई कर लेने के बाद मटन की हम इसमें इतना पानी शामिल करेंगे जिसमें ये अच्छे से पक जाए, गल जाए। इसमें मैंने तकरीबन 2 गिलास पानी शामिल किया है। 10 से 15 मिनट के लिए इसको प्रेशर लगा लेंगे यहाँ तक कि हमारा मटन जो है वो अच्छे से पक जाए। प्रेशर खोलने के बाद हम इसमें 1 कप दही शामिल करेंगे। दही को 2 से 3 मिनट पकाएंगे और आंच जो है वो हमें मीडियम यहाँ पे रखनी है। इसके बाद हम इसमें खुश्क धनिया पाउडर शामिल करेंगे, जीरा पाउडर शामिल करेंगे। 2 से 3 मिनट हमें अच्छे से इसको कुक कर लेना है और इसके बाद हम इसे 10 मिनट के लिए दम पर लगा देंगे ताकि इसका तमाम ऑयल जो है वो अलहदा हो जाए। ऑयल के अलहदा होते ही आप देखें मटन जो है वो किस कदर मज़ेदार और जायकेदार लजीज बनकर तैयार हो गया है। लास्ट में हम इस पर लेमन जूस जो है वो निचोड़ लेंगे या 2 टेबलस्पून लेमन का जूस निकाल के इसमें शामिल कर लें। थोड़ा सा मिक्स करें बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चों के साथ और अदरक के साथ इसको गार्निश कर लें। सब्ज़ पत्ते भी आप इस पे ऐड कर सकते हैं। नान चपाती के साथ ये आपकी दावत को खास बना देगा। ये रेसिपी आपके मेहमानों को यकीनन बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस करेगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।